वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जीएस संजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी डीबीएमएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आराम से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक ये फुल फॉर्म तो सभी को पता होनी ही चाहिए, बिकॉज ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस से। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्राइवल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो भी एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। इट मींस जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डीबीएमएस। तो नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल ही सिंपली बता दिया गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू स्टोर, रिट्राइव एंड रन क्वेरीज ऑन डेटा। तो जो भी डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं और उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से। उसके बाद ये भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अ डीबीएमएस सर्व्स एज एन इंटरफेस। मींस डीबीएमएस क्या है? एक इंटरफेस है एंड यूजर एंड डेटाबेस के बीच में। तो जब एंड यूजर ने डेटाबेस को यूज करना है तो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से करेगा? डीबीएमएस की हेल्प से। तो डीबीएमएस एज एन इंटरफेस काम करता है एंड यूजर एंड डेटाबेस के बीच में। तो एंड यूजर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है डेटा के ऊपर जो कि डेटाबेस में पड़ा हुआ है, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एक्सेट्रा। तो चलिए इस डायग्राम की हेल्प से हमें डीबीएमएस और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ये आपस में रिलेटेड है। तो रिलेटेड डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है यहां पे डेटाबेस में। तो डेटा कहां पे पड़ा हुआ है? डेटाबेस में, इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो इस डेटा को कोई भी यूजर असेस कर सकता है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, लेकिन डीबीएमएस की हेल्प से। तो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस एज एन इंटरफेस काम कर रहा है यहां पे। तो अभी हमने पढ़ा कि डीबीएमएस एज एन इंटरफेस काम करता है यूजर एंड डेटाबेस के इन बिटवीन। अब हम डीबीएमएस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो रिडंडेंसी का मीनिंग होता है डुप्लीकेशन। तो डीबीएमएस क्या करता है? रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। जैसे पहले टाइम में क्या होता था, डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट जगह पे रखा जाता था, तो वहां पे डुप्लीकेशन होती थी डेटा की। तो डेटाबेस क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी ऑफ डेटा है। मींस डेटा सेंट्रलाइज्ड पड़ा हुआ है और वहीं से डेटा को हर पर्सन असेस कर रहा है। तो यहां पे एक ही प्लेस पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहां पे कंट्रोल हो जाएगी। फाइल्स डिफरेंट प्लेसेस पे नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। तो सिर्फ वही डेटा स्थिर हो सकता है जो कि करेक्ट हो। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ इनकरेक्ट डेटा जो कि स्थिर नहीं है। मींस जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वहां पे हम इनकरेक्ट रिकॉर्ड जो है वो एंटर नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट जो है वो इंटीग्रिटी से भी रिलेटेड है। मींस इनकंसिस्टेंट डेटा जो है वो डेटाबेस में एंटर नहीं हो सकता। तो डीबीएमएस एलिमिनेट करता है इनकंसिस्टेंट डेटा को। जैसे दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक अकाउंट्स नाम का टेबल है। जैसे एक स्टूडेंट को हमने 2 टेबल्स में यूज किया हुआ है और उनमें अलग अलग रिकॉर्ड्स एंटर किए हुए हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा, मींस इनकरेक्ट डेटा हो जाएगा, बिकॉज रिकॉर्ड्स आपस में मैच ही नहीं करेंगे।
सो डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, तो डेटा जो है वो एक ही फाइल में एंटर होगा और इनकंसिस्टेंसी एलिमिनेट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है बेटर सर्विसेज टू यूजर्स। जब डेटा हमारा करेक्ट होगा, डेटा में एक्यूरेसी होगी, तो ऑटोमेटिकली यूजर्स जो हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो डीबीएमएस यूजर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इंप्रूव्ड। डीबीएमएस के फीचर्स एक्सप्लेन किए, उसमें भी बताया था कि अगर हम डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई अपडेशन करना चाहते हैं, कोई डिलीशन करना चाहते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। डेटाबेस में हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम आराम से इसमें चेंजेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। जब भी हम डेटाबेस में एंट्री करना चाहते हैं, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया होता है, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए कंस्ट्रेंट्स लगाए होते हैं। क्या लगाए होते हैं? कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स जो कि इनकरेक्ट डेटा को एंटर ही नहीं होने देते। मैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको प्रॉपरली कंस्ट्रेंट समझ आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, सो प्राइमरी की, यूनिक की, या फिर नॉट नल, कुछ इस तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि प्राइमरी की और यूनिक की हेल्प से आप यूनिक रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं हो सकते। नॉट नल का मीनिंग होता है कि आप कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स कैन बी एनफोर्स्ड। जब हमने यहां पे कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक्स लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे डीबीएमएस में स्टैंडर्ड्स बन गए कि हम इनकरेक्ट डेटा तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डेटाबेस में सिक्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी को डिफरेंट मेथड से हम इंप्रूव करते रहते हैं, सो दैट कोई भी डेटा जो है अगर वो डैमेज हो जाए तो उसको हम रिकवर भी आराम से कर सकें। तो हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए डीबीएमएस में। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा मॉडल कैन बी डेवलप्ड। तो डेटा मॉडल का मीनिंग क्या होता है? मॉडल का मीनिंग तो आपको सबको पता ही होगा। मॉडल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर। तो डेटा का एक स्ट्रक्चर, डीबीएमएस में कई तरह के मॉडल्स होते हैं, उस मॉडल के हिसाब से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगी जो आपको डेटा मॉडल्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी। तो अभी मैंने बताया कि सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए हम बैकअप एंड रिकवरी टूल्स यूज करते हैं, सो दैट जब भी डेटा डैमेज हो तो हम उसे रिकवर कर सकें। लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि हम एक ही टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एसक्यूएल क्वेरीज जो हम लगाते हैं, तो एक टाइम पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो डेटाबेस हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल का एक फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर एक से ज्यादा पर्सन्स एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे लॉक्स लग जाते हैं, सो दैट अगर एक पर्सन उसे अपडेट कर रहा है तो नेक्स्ट पर्सन उसे अपडेट नहीं कर सकता जितनी देर तक फर्स्ट पर्सन उस रिकॉर्ड को रिलीज नहीं करता, उतनी देर तक नेक्स्ट पर्सन उसे अपडेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी इज रिड्यूस्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर तो डेटाबेस को प्रॉपरली मैनेज किया हो, सिक्योरिटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट की हो, तो डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा, प्राइवेट रहेगा और कोई भी उसे यूज नहीं कर सकेगा और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर कोई डीबीए होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर डीबीए
अच्छी तरह से डेटाबेस को मैनेज नहीं कर पा रहा तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो सकती है, कोई भी इसका डेटा जो है वो करप्ट करके जा सकता है। ये डीबीएमएस की डिसएडवांटेज तब होती है जब डीबीए ने अच्छे से डेटा को मैनेज नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग डीबीएमएस इज हाई। सो डीबीएमएस एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसे मैनेज करने के लिए हमें एफिशिएंट पर्सन चाहिए होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि डीबीए एक पर्सन है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली और भी एम्प्लॉयज होते हैं डीबीए के साथ जो कि हमें डीबीएमएस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट की बात करें तो हमें ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए होता है और न्यू स्टाफ चाहिए होता है जो कि एफिशिएंटली डेटाबेस को मैनेज कर सके। सो इसकी कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ जाती है, तो इसे हम एक डीबीएमएस की डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं, बिकॉज छोटी ऑर्गेनाइजेशंस डीबीएमएस को यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहां पे आते हैं तो एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट मींस हमें हार्डवेयर न्यू लगाना पड़ेगा जिसके साथ हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें। तो ये सॉफ्टवेयर भी काफी कॉस्टली है। सो इनिशियली हार्डवेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन मींस अगर हम पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसे हमने डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करना है या शिफ्ट करना है तो काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इनिशियली। तो अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस इज वेरी हाई। नेक्स्ट है थ्रेट टू डेटा इंटीग्रिटी। तो अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है एक्यूरेसी। तो अगर डेटा को प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए और प्रॉपर्ली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ना लगाए जाएं, रूल्स उस पर इंप्लीमेंट ना किए जाएं, तो डेटा की इंटीग्रिटी जो है, एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो ये डेटाबेस इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। तो अभी मैंने बताया कि प्रॉपर टूल्स यूज करने पड़ते हैं बैकअप एंड रिकवरी के लिए। तो अगर हमने एफिशिएंट डीबीए को हायर नहीं किया तो बैकअप एंड रिकवरी जो है वो सही से नहीं हो पाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क जो कि आम पर्सन कोई भी इसे मैनेज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा क्वालिटी इज रिड्यूस्ड। अगर हमने प्रॉपरली इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए और डेटा एक्यूरेट नहीं है तो डेटा की क्वालिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी एक डीबीएमएस की डिसएडवांटेज है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डीबीएमएस की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इन सभी पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। सो आप इन्हें आराम से एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइए, आपको याद रहेगा और आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस दंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।